आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्साइंस फिजिक्स आईसीएससी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। पार्ट ए के न्यूमेरिकल्स प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ हैमर exerts a force of 1.5 Newton on each of the two nails A and B. The area of cross section of tip of nail A is 2 mm square while that of nail B is 6 mm square. Calculate the pressure on each nail in Pascal. हमें दोनों नेल्स का प्रेशर फाइंड करना है पास्कल में। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है और फोर्स दे रखा है। फाइंड करते हैं। गिवन फोर्स एक्टिंग, हमें क्या दे रखा है? फोर्स एक्टिंग ऑन नेल A is 1.5 न्यूटन। एरिया दे रखा है 2 mm स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सप्रेसिंग 2 mm स्क्वायर इन मीटर। 1 mm square mm is equals to 0.001 meter. Therefore 1 mm square is equals to 1 mm into 1 mm। ये हो जाएगा 0.001 मीटर इंटू 0.001 मीटर। ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। प्रेशर ऑन ए इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है हमारा 1.5 और एरिया है हमारा 2 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू द -6। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, ये यहाँ से पॉइंट हटा, एक ज़ीरो नीचे आ गया, ये कैंसिल नहीं होगा। ये हो जाएगा 15/20 इंटू 10 रेज़ टू द -6। ये कैंसिल हो जाएगा 5 की टेबल से। 5 3 5 4 20। 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द -6 पास्कल। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10 रेज़ टू द -6। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 0.75 इंटू 10 रेज़ टू द -6। फिर एक इसको पॉइंट इधर कन्वर्ट करने के लिए 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। यही आंसर भी है हमारा 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द 5 पास्कल। अब प्रेशर ऑन बी फाइंड करते हैं। प्रेशर ऑन बी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है हमारा 1.5, एरिया है हमारा 6 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू द -6। इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1.0 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 15/6
60 इंटू 10⁻⁻6। 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 5 2 ज़ा 10। ये हो जाएगा 1 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 1/4 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 4 0.4 2 ज़ा 8 2 0 5 ज़ा 20 0.25 इंटू 10⁻⁶। ये एक पॉइंट उधर हो जाएगा तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। आगे हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 7.5 kg एंड ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप ऑन इट्स बेस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है थ्रस्ट, सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है प्रेशर exerted on the टेबल टॉप। टेक 1 kgf इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है हमारा टू कैलकुलेट थ्रस्ट। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है हमारा 7.5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेंगे 10। ये हो जाएगा 75 न्यूटन। फोर्स आ गया हमारा 75 न्यूटन। अब हम सेकंड पार्ट है इसका, क्या है हमारा सेकंड पार्ट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेबल टॉप। फाइंड करते हैं बी पार्ट। इसमें हमें थ्रस्ट फाइंड करना है, फोर्स फाइंड कर लिया। अब इसका हम एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8। हमें ये दे रखा है बेस का एरिया डायमेंशंस 12 इंटू 8। 12 इंटू 8 ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर में तो ये हो जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, टू कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड on the table top। Pressure is equals to thrust upon area। थ्रस्ट आया हमारा 75 और एरिया है हमारा 0.0096। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आएगा 7182.5 पास्कल। थ्रस्ट आ गया हमारा 75 न्यूटन और प्रेशर आ गया हमारा 7182.5 पास्कल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। A vessel contains water up to a height of 1.5 meter, taking the density of water 10⁻³ kg per meter cube.
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ वेसल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट. फर्स्ट है प्रेशर, सेकेंड है थ्रस्ट एट द बेस ऑफ द वेसल. फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट है टू कैलकुलेट प्रेशर. गिवन दे रखा है हमें H इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर हाइट है और रो दे रखा है हमें 1000 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. प्रेशर इज इक्वल्स टू H रो G. रो H है हमारा 1.5, रो है हमारा 1000 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 14700 पास्कल. प्रेशर आ गया हमारा. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना था टू कैलकुलेट द thrust at the base of the vessel. Pressure is equals to thrust upon area, force upon area, thrust is equals to force is equals to P into A. thrust हमारा फाइंड हो गया. प्रेशर हमने अभी फाइंड किया. थ्रस्ट फाइंड करना है 14700 और एरिया है हमारा 100 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन में 147 न्यूटन आ गया. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया. 147 न्यूटन बच गया. हो गया हमारा दोनों पार्ट सॉल्व. अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. वाटर इज पोर्ड. डेंसिटी हमें लेना है 1000 kg पर मीटर क्यूब. is poured into its up to a depth of 6 सेंटीमीटर. फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर और सेकंड हमें थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस. जी हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड करते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है प्रेशर. टू कैलकुलेट प्रेशर गिवन हमें क्या दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और H दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 0.06 मीटर. उसके बाद वी नो दैट फॉर्मूला
we know that pressure is equals to H rho G. H ये हमारा 1000 इंटू 0.06 इंटू 10, ये हो जाएगा 600 पास्कल। प्रेशर आ गया हमारा 600 पास्कल। अब हमें सेकेंड पार्ट फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में हमें थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस ऑफ द वेसल फाइंड करना है। फाइंड करते हैं सेकेंड पार्ट। थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस, pressure is equals to force upon area, force is equals to thrust, or this we can write as thrust upon area. Thrust upon area, thrust is equals to P into A, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² इंटू 1000 इंटू 10, ये हो गया इंटू एरिया। 6 इंटू 10⁻² इंटू 1000 इंटू 10 और एरिया हमारा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 इंटू 10⁻² इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 300 इंटू, इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, इसको सब सॉल्व कर लेंगे तो 18 न्यूटन। थ्रस्ट हमारा आ गया 18 न्यूटन। दोनों पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। एक बार आंसर मैच कर ले। फर्स्ट का है हमारा 600 पास्कल, सेकंड का है 18 न्यूटन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम which will exert on its base the same pressure as the 70 centimeter column of mercury. Density of mercury is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बी पार्ट हमें फाइंड करना है। will the height of the water column in part A change if the cross section of water column is made wider. इसमें बताना है अगर हमारा हाइट ऑफ कॉलम, वाटर कॉलम का कोई चेंज होगा अगर हम उसको थोड़ा वाइडर कर देंगे। हाइट में कोई चेंज होगा या नहीं अगर हम उसको वाइडर कर देंगे तो। आंसर बताएंगे। सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, we know that the pressure exerted by the water column P is equals to H rho G. Density of water is equals to 1 as per the pressure of water and mercury is same. लेट कर लेते हैं। H W रो W G अप इज इक्वल्स टू H M रो M G।
ये दे रखा है हमें, फाइंड करना है। ये 1 इंटू जी इंटू एच एम रो एम जी, जी से जी कैंसिल हो गया। एच डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एच एम रो एम। ये हो जाएगा इसका दे रखा है हाइट ऑफ मरकरी हमें दे रखा है 1070 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। और ये दे रखा है हमें डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 HW। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 0 कैंसिल हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। HW इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 95.2 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 9.52 मीटर। ये आ जाएगा। अब हम इसको स्टेटमेंट में लिख लेंगे। हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज इक्वल्स टू 9.52 मीटर। बी पार्ट हमें बताना है कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। इफ द वाटर कॉलम is made wider, the height of the water column will be unaffected। will be unaffected, कोई चेंज नहीं पड़ेगा अगर उसको वाइडर कर देंगे हाइट पर वाटर कॉलम के, इज अनअफेक्टेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल एंड ऑन द फ्लोर इज 10,000 पास्कल। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। हमारा ग्राउंड फ्लोर का है 40,000, फर्स्ट फ्लोर का है 10,000। हमें हाइट फाइंड करनी है फर्स्ट फ्लोर की। और डेंसिटी हम ले सकते हैं वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड द height of the first floor given, हमें क्या क्या दे रखा है। प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर, प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर, इसको हम डोनेट करेंगे PGF। ये हो जाएगा, ये दे रखा हमें 40,000 पास्कल। प्रेशर ऑन फर्स्ट फ्लोर FF, ये दे रखा है हमें 10,000 पास्कल। उसके बाद फ्रॉम द फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
from the formula of pressure, P is equals to H rho G. In order to know the height of the first floor, let us calculate. In order to know the height of the first floor, हमें height find करनी है फर्स्ट फ्लोर की. We need to calculate the difference in pressure. P is equals to PGF minus PFF. तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 10,000, ये हो जाएगा 30,000 पास्कल. ये आ गया. अब इसमें हम इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूट P इज इक्वल्स टू H रो G. ये दे रखा है हमें 30,000 और क्वेश्चन में H हमें फाइंड करना है और डेंसिटी भी हमें दे रखी है 1000 और ये 10. यही दे रखा है हमें 30,000. ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000. हाइट आ गया हमारा 3 मीटर. हाइट आ गई हमारी 3 मीटर. द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर is 3 meter. The height of the first floor is 3 meter. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. A simple U tube contains mercury to the same level in both of its arms. If water is poured to a height of 13.6 centimeter in one arm, how much will be the rise in mercury level in the other arm? फाइंड करते हैं. हमें फाइंड करना है दोनों ट्यूब में हमारा सेम मरकरी लेवल फिल हुआ है. अगर हम वाटर फिल कर देते हैं एक आर्म में 13.6 सेंटीमीटर तक, तो हाउ मच विल बी द राइज इन मरकरी लेवल. कितना राइज होगा अदर आर्म में. क्या दे रखा है हमें डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. rise of water in the other side of the U tube when water is added from one end depends on the density of water and mercury. ये स्टेटमेंट पहले लिखेंगे. राइज ऑफ वाटर इन द अदर साइड ऑफ यू ट्यूब व्हेन वाटर इज एडेड फ्रॉम वन एंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड मरकरी. क्या क्या दे रखा है हमें. गिवन वाटर poured
to the height 13.6 centimeter or 0.136 meter in 1 hour. अब इसमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द राइज at the other end of the U-tube. हमें क्या फाइंड करना है? द राइज at the other end of the U-tube. Since it is a U-tube, pressure on both the arms is the same. Hence, difference in pressure in the water column, इसलिए एक यूट्यूब है इसलिए प्रेशर ऑन बोथ द आर्म्स विल बी सेम. तो डिफरेंस इन प्रेशर इन वाटर कॉलम इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्रेशर इन द वॉल्यूम कॉलम, मरकरी कॉलम, इक्वल्स टू difference in pressure in the mercury column. HW rho WG is equals to HM rho MG. हमारा क्या होगा? ये जो मरकरी कॉलम है वो और एक यू ट्यूब है तो प्रेशर सेम होगा दोनों साइड आर्म्स में, इसीलिए डिफरेंस इन प्रेशर इन वाटर कॉलम इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्रेशर इन मरकरी कॉलम. ये कैंसिल हो जाएगा दोनों का और ये हो जाएगा H हमें फाइंड करना है HM इज इक्वल्स टू HW रो W अपॉन रो M. ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ और मरकरी का डेंसिटी क्या दे रखा है? 13.6 इंटू 10⁻³. ये कैंसिल हो जाएगा. हमने क्या करा? ये कैंसिल हो गया. हमें ये फाइंड करना है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये दे रखा है हमें 13.6 और 13.6 दे रखा है हाइट और वाटर की डेंसिटी है हमारी नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे. हाइट दे रखा है हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.136 और इसका डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है ये हम इसको सेंटीमीटर में ही लेंगे. 13.6 सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं करेंगे मीटर में. और ये दे रखा है हमें मरकरी का डेंसिटी दे रखा है 13.6 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल हो गया.
हमारा हाइट ऑफ मरकरी आ गया 1 सेंटीमीटर। Therefore, the other end of the U-tube will see a rise of 1 centimeter in the mercury level. हमारा कितना होगा इंक्रीज 1 सेंटीमीटर। द अदर एंड ऑफ द यूट्यूब विल सी अ राइज ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द मरकरी लेवल। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हाइड्रोलिक मशीन अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन is applied on the piston of area of cross section 10 centimeter square. What force is obtained on its piston of area of cross section 100 centimeter square? मतलब हमें फोर्स फाइंड करना है। हमें फोर्स, एक हाइड्रोलिक मशीन का फोर्स दे रखा है कितना अप्लाइड हुआ है, और पिस्टन का एरिया दे रखा है ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हमें व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन ऑन द पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स फाइंड करना है इस वाले पिस्टन का। फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, as per Pascal's law, when pressure increases, it uniformly increases through all the points when any force is exerted. Force is exerted. As per Pascal's law, when pressure increases, it uniformly increases through all the points when any force is exerted. फोर्स अपॉन एरिया, ये हमें दे रखा है इसका दे रखा है हमें 2 न्यूटन इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 10, और इसका फोर्स हमें फाइंड करना है इंटू 10 रेज टू -4, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 100। 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन 10, ये न्यूटन इज इक्वल्स टू ये 2 न्यूटन है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, 10 बचा, और ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू F अपॉन 10 बचा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। सेकंड वाले का हमारा पिस्टन का फोर्स आ गया 20 न्यूटन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर ऑफ अ हाइड्रोलिक ब्रेक
so that a force of 15 Newton can be obtained at each of its brake shoe by exerting a force of 0.5 Newton on the pedal. हमें फाइंड करना है इसमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर ऑफ अ हाइड्रोलिक ब्रेक. हमें रेशियो फाइंड करना है. सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Consider the ratio of cross section of the master cylinder and wheel cylinder be x1 ratio x2. Let the force applied on pedal be is equals to 0.5 Newton and the force applied on brake shoe F2 is equals to 15 Newton. We know from the hydraulic machine, we know that from the hydraulic machine प्रेशर दोनों का सेम होगा. प्रेशर on narrow piston equals to pressure on narrow cylinder piston or broader broader piston. F1 upon x1 is equals to F2 upon x2. F1 upon F2 is equals to x1 upon x2. x1 upon x2 और हमें फोर्स दे रखा है 0.5 upon 15. पॉइंट निकला 10, 5 3 1 upon 30. Hence the ratio is 1:30. Pressure on narrow piston is equals to pressure on broader piston. ये इधर आ गया. रेशियो आया हमारा 1:30. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं.
The areas of pistons in a hydraulic machine are 5 centimeter square and 625 centimeter square. What force on the smaller piston will support a load of 1012 1250 Newton on the larger piston? State any assumption which you make in your calculation. सॉल्व करते हैं. इसमें हमें दे रखा है एरिया ऑफ पिस्टन्स दे रखा है, व्हाट और फाइंड करना है व्हाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल सपोर्ट अ लोड दिस मच. फाइंड करते हैं ऑन द लार्जर पिस्टन. क्वेश्चन नंबर 10. गिवन एरिया ऑफ नैरो पिस्टन इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम लेट कर लेंगे A1. लेट फोर्स अप्लाइड be F1. Area of wider piston (625 centimeter square) is equals to A2. Let force applied be F2 is equals to दे रखा है हमें 1250 न्यूटन. We know from the hydraulic machine F1 upon A1 is equals to F2 upon A2. F1 हमें फाइंड करना है और ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 1250 अपॉन 625. इसको हम कैंसिल कर लेंगे. 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 यहाँ 1 आ गया. 5 2 ज़ा 10 2 5 5 ज़ा 25. ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स. F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. F1 हमारा आ गया 10 न्यूटन. अब हम क्वेश्चन नंबर, इसमें अजप्शन तो हमने कुछ नहीं किया है बट इसमें बुक में दिया गया है देयर इज़ नो फिक्शन एंड नो लीकेज ऑफ लिक्विड. ये अजप्शन किया गया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट है the diameter of neck and bottom of a bottle are 2 centimeter and 10 centimeter respectively. The bottle is completely filled with oil. If the cork in the neck is pressed in with a force of 1.2 kgf, what force is exerted on the bottom of the bottle? B part, name the law principle you have used to find the force in part A. फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट, डायमीटर ऑफ नेक D1 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. diameter of bottom of bottle D2 is equals to 10 centimeter.
force applied on the cork in the neck F1 is equals to 1.2 kgf. Force applied on the bottom of the bottle F2, ये हमें फाइंड करना है. वी नो, ये सब हमें दे रखा है D1 D2 और F1. F2 हमें फाइंड करना है. We know from the principle of hydraulic machine pressure on neck equals to pressure on the bottom of bottle. Pressure on neck is equals to pressure on the bottom of bottle. F1 upon A1, F2 upon A2. F1 है हमारा 1.2 और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. F2 हमें फाइंड करना है पाई D2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. इसमें हो जाएगा ये 1.2, पाई से पाई कैंसिल हो गया. D1 है हमारा 2/2 का होल स्क्वायर. F2 D2 है हमारा 10/2 का होल स्क्वायर. ये हो गया 5, ये 1, 1.2 अपॉन 1. F2 5 का स्क्वायर हो जाएगा. 5 5 से 25. F2 आ गया हमारा 25 इंटू 1.2. 25 इंटू 1.2. 2 5 ज़ा 10. 1 2 2 ज़ा 4 1 5. 5 1 ज़ा 5. 2 1 ज़ा 2 0. 10 1 3. ये आ गया 30.0. F2 आ गया हमारा 30 kgf. 30 kgf आ गया. अब हम पार्ट बी भी सॉल्व कर लेते. पार्ट बी में हमें बस ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल और लॉ यूज है. टू फाइंड द फोर्स इन पार्ट ए वी यूज Pascal's law is applied. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं. A force of 50 kgf is applied to the smaller piston of a hydraulic machine. Neglecting friction, find the force exerted on the larger piston if the diameters of the pistons are 5 cm and 25 cm respectively. एक फोर्स दे रखा है, 2 डायमीटर्स दे रखे हैं. दूसरा फोर्स हमें फाइंड करना है लार्जर पिस्टन का. फाइंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. कंपेयरिंग द
Comparing the diameter of narrow pistons and broader piston is equals to 5/25 or 5:25. डायमीटर दे रखा है हमें नैरो पिस्टन और ब्रॉडर पिस्टन का, और फोर्स दिया है हमें, फोर्स exerted on narrow piston F1 is equals to 50 kgf. Consider F2 to be the force exerted on the broader piston. F1 हमें दे रखा है नैरो पिस्टन का, F2 हमने लेट कर लिया. We know from the principle of hydraulic machine pressure on narrow piston is equals to pressure on broader piston. हाइड्रोलिक मशीन के लॉ से ये दोनों सेम होंगे. F1/A1 F2/A2, ये इधर ले आएंगे. F1/F2 A1/A2. F1 हमें दे रखा है 50, F2 हमें फाइंड करना है, और ये है 5/25. ये हो जाएगा 5. F2 हो जाएगा हमारा 50 into 5. ऐसे नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे, 50/F2/5 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 5 25. ऐसे नहीं होगा, ये होगा 50/F2 और 5/25. ये KGF में दे रखा है हमें, तो हम इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/625. 625 आ गया, ये इससे कैंसिल होगा. ये हो जाएगा 5 5 5 10. फिर ये कैंसिल होगा 5, ये हो जाएगा 5 5 125. 125 आ जाएगा ये. तो F2 हो गया हमारा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1250
kgf, हमारा F2 आ गया 1250 kgf। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 cylindrical vessels fitted with pistons A and B of area of cross section 8 cm square and 320 cm square respectively are joined at their bottom by a tube and they are completely filled with water. When a mass of 4 kg is placed on piston A, find first है the pressure on piston A, second the pressure on piston B, third the thrust on piston B। फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, given force applied on the narrow piston is equals to 4 kg, area of cross section of A है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट फाइंड करना है प्रेशर ऑन पिस्टन ए। प्रेशर ऑन पिस्टन ए, थ्रस्ट अपॉन एरिया 4/8, ये हो जाएगा 1/2, 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड है हमारा प्रेशर ऑन पिस्टन बी, pressure on piston B is equal to pressure on piston A as per Pascal's law। Therefore pressure on piston B is 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है हमारा, हमें थर्ड पार्ट में फाइंड करना है थ्रस्ट ऑन पिस्टन। Thrust on piston B is acting in the upward direction, which is given by pressure upon area 4 kg upon गलत हो गया, प्रेशर इनटू हमारा क्या होता है P इज इक्वल्स टू F/A होता है। तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर F।
तो थ्रस्ट होगा हमारा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर है हमारा 4 kg इनटू एरिया हमारा 2 दे रखा है, तो 320 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 4 ज़ा 0, ये हो गया 4 4 ज़ा 16 0 kg। थ्रस्ट आ गया हमारा 160 kg और फर्स्ट पार्ट का जो प्रेशर आ गया ऑन पिस्टन ए, प्रेशर ऑन पिस्टन बी भी आ गया, थ्रस्ट ऑन पिस्टन बी आ गया। अब हम 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट सॉल्व करते हैं। व्हाट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर टू ऑब्टेन अ फोर्स 150 न्यूटन ऑन द पिस्टन of area of cross section 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ हाइड्रोलिक मशीन। इसका हमें एरिया ऑफ फोर्स दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, हमें फोर्स फाइंड करना है। फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वी नो दैट pressure on smaller piston is equal to pressure on wider piston in a hydraulic machine. Therefore P1 is equals to P2 F1 upon A1 F2 upon A2 F1 A1 दे रखा है हमें, पहला एरिया दे रखा है हमें 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और F2 हमें प्रोवाइड है 150, 12 इंटू 10⁻⁴, 2 6 12, F1 अपॉन 1, F2 है हमारा 150 अपॉन 6, 2 के टेबल से कटेगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14, 1 2 5 10, 2 3 7 8 9 10 11 12, 3 के टेबल से कटेगा 3, ये हो जाएगा 3 2 6, 1 3 5 15 25, F1 आ गया हमारा 25 न्यूटन। सॉल्व हो गया। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। आंसर है हमारा 25 न्यूटन। आ गया हमारा भी 25 न्यूटन। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 14 के 14। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। थैंक यू।